इस रस को परफॉर्म करते वक्त हमें एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हार्डवर्क, ट्रेनिंग, पेशेंस, प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस तो करनी ही है, ट्रेनिंग भी करनी है, लेकिन पेशेंस भी बहुत चाहिए होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। Hi everyone, this is Shubham Jassal and today we are going to do a case study on the topic वंडर इमोशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अद्भुत रस। हमने पिछली वीडियो में कॉमेडी के ऊपर, कॉमेडी इमोशन के ऊपर, हास्य रस के ऊपर विस्तार में बात की थी, केस स्टडी की थी। एक्टिंग की दुनिया में 9 इमोशंस होते हैं, 9 रस होते हैं। हम सभी पे एक एक करके केस स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक है वंडर। और वंडर इमोशन को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि इस इमोशन की हर करेक्टर में जरूरत पड़ती है। ये मैटर नहीं करता कि आप हीरो हैं, विलन हैं, करेक्टर आर्टिस्ट हैं, या कॉमेडियन है, या आप वन डे टू डे आर्टिस्ट हैं, या कॉन्टिन्यूटी आर्टिस्ट हैं, टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म में काम कर रहे हैं, वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, या फिर स्टेज प्ले कर रहे हैं। इस इमोशन की हर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हर करेक्टर में जरूरत पड़ती है। इस इमोशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हमारा करेक्टर है क्या, हम किससे बात कर रहे हैं। हम अपने से उम्र में बड़े वाले इंसान से बात कर रहे हैं, अपने से छोटे वाले से बात कर रहे हैं, कहां से आए हैं, क्या बात कर रहे हैं, टॉपिक क्या है, ये बहुत मैटर करता है कहां से आए हैं। अगर आप किसी क्लब से आए हैं तो आपका और तरह का मतलब मूड होगा। अगर आप एग्जाम दे के आए हैं तो आपका और तरह का मूड होगा। इस रस को अच्छी तरह से पहचानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि हम कोई भी फालतू की बात नहीं करने वाले, सिर्फ काम की बात करेंगे इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हिट द बेल आइकन। स्टे कनेक्टेड फॉर द फर्दर वीडियोस एज वेल। थैंक यू सो मच। हाँ, तो जैसे आप लोग एक्टिंग की दुनिया से राब्ता रखते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानना है जो वंडर इमोशन है, अद्भुत रस, जिसको हिंदी में अद्भुत बोलते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है। जैसे हम किसी को एक्टिंग करते हुए देखते हैं, किसी को परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं, या फिर रियल लाइफ में किसी इंसान को बोलते हुए देखते हैं, उसके इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो सबसे पहले हमें जानना है कि इस रस की पहचान कैसे होती है। वंडर रस में क्या होता है, हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, मुंह भी खुला का खुला रह जाता है, और कभी कभी तो हमारी आईब्रोज भी ऊपर चल जाती हैं। इस रस में जब हम परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहली बात ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें कुछ ऐसी चीज आपने देख ली है, जैसे आपने किसी शेर को वेजिटेरियन खाते हुए देख लिया हो, या फिर कुछ जादू देख लिया हो, या फिर रात के समय में कोई शमशान घाट में कोई भूत देख लिया हो, चुड़ैल देख लिया हो। इस तरह की चीजें आप जब देखते हैं तो ये रस पैदा होता है। सबसे बड़ी बात ये, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इमोशंस दैट वी कैन एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ। हमारी जो रियल लाइफ है, ये सबसे खूबसूरत इमोशन है ये वंडर इमोशन। लेकिन जब एक्टिंग की दुनिया में हमें इसको परफॉर्म करना होता है तो ये उतना ही डिफिकल्ट है, उतना ही टफ है, क्योंकि इसको रियल में हमें नेचुरल दिखाने के लिए बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है। आज हम उसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। इस रस को परफॉर्म करते वक्त हमें एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हार्डवर्क, ट्रेनिंग, पेशेंस, प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस तो करनी ही है, ट्रेनिंग भी करनी है, लेकिन पेशेंस भी बहुत चाहिए होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये रियल लाइफ में बहुत ही खूबसूरत इमोशन है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इमोशन दैट अ ह्यूमन कैन एक्सपीरियंस। बट इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, अगर आप एक्टिंग की दुनिया से राब्ता रखते हैं तो ये बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि हमें वहां पे दिखाना है अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी एक्टिंग से अपने करेक्टर को दिखाना है कि हम बहुत हैरान हो चुके हैं, हमने कुछ ऐसी चीज देख ली लेकिन रियल में देखी नहीं होती, लेकिन हमें उसको एम्बाइब करना है करेक्टर को अपने अंदर। तो इस रस को परफॉर्म करने के लिए देयर आर सम यूनिक फीचर्स, कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो हमें अपने अंदर एम्बाइब करने होते हैं एज एन एक्टर और एज एन इंस्पायरिंग एक्टर। आपको ये यूनिक फीचर्स पता होने चाहिए। आज हम उसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। हाँ, तो जैसे हम इसके यूनिक फीचर्स की बात कर रहे थे, तो हम इसके बारे में आज विस्तार में बात करेंगे। इसके 5 यूनिक फीचर्स हैं, आज हम उनको डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये यूनिक फीचर अगर आपको पता होंगे तो एक्टिंग की दुनिया में सेट पे जाके या किसी थिएटर एक्टिंग में जाके आपको परफॉर्मेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका पहला यूनिक फीचर है रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। हमने इसका नाम बहुत बार सुना होता है, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, बट हमें इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होता, क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में यह सारा खेल ही रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड का है। हमें इसका डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि कब हमें रिएक्ट करना है और कब हमें रिस्पॉन्ड करना है। इसमें हमारा करेक्टर
करेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। करेक्टर बहुत मायने रखता है कि हम कौन सा करेक्टर प्ले कर रहे हैं। जो रिएक्ट होता है जब हम किसी से बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट जो होता है हमेशा इमीडिएटली होता है, बिना सोचे समझे, उसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन एक्टिंग में हमें दिखाना होता है सामने वाले को कि हम नहीं सोच रहे, क्योंकि एक्टिंग तो हम सोच समझ के करते हैं, लेकिन यहां पे हमें फील करवाना है सामने वालों को, अपने उस कैरेक्टर को बिल्ड करना है अपने अंदर कि हमने रिएक्ट किया है, रिस्पॉन्ड नहीं किया। और जो रिस्पॉन्ड होता है वो तब करते हैं जब हम सोच समझ के बात करते हैं किसी से, ध्यान से उसका क्वेश्चन सुन लेते हैं, सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रिस्पॉन्ड में हम ध्यान से उसका रिप्लाई करते हैं, सोच समझ के, उसकी बात को समझ के। और रिएक्ट जो होता है वो एकदम से होता है, इमीडिएटली होता है, बिना सोचे समझे। तो इसीलिए आपको इसका डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, और यह भी पता होना चाहिए कि कब रिएक्ट करना है और कब रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट हम तब करते हैं जब हम बिना सोचे समझे एकदम से रिप्लाई कर देते हैं। रिस्पॉन्ड तब होता है जब हम सोच समझ के पूरे ही अपने होशो आवाज में उसका रिप्लाई करते हैं। मतलब सोफिस्टिकेटेड लोग जो होते हैं वो ज्यादातर रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो अनपढ़ गवार से जाहिल से लोग होते हैं वो एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें वहां पे सीन में जाके कौन सा करेक्टर मिल रहा है। अगर आपको ये डाउट है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप अपने डायरेक्टर से या एडी से पूछ सकते हैं कि सर मेरे करेक्टर में कैसा इमोशन डालना है, मुझे यहाँ पे रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं आपको करेक्टर को बिल्ड करने के लिए। आपको नहीं पता कि स्टोरी उसकी बैकलैश क्या है, उसकी पीछे की स्टोरी क्या है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। यूनिक फीचर की बात हो रही है तो हमारा सेकंड यूनिक फीचर है रिक्वायर्स टेंशन थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है एक्टिंग की दुनिया में, और हमें इस रस को परफॉर्म करते वक्त हमारी बॉडी में एक टेंशन होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में टेंशन होनी चाहिए, आंखों में टेंशन होनी चाहिए, हमारी आवाज में टेंशन होनी चाहिए, घबराहट होनी चाहिए, कि तब इस रस को परफॉर्म करते वक्त आपको बहुत ही मतलब एक सेटिस्फेक्शन, अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जब आप एक्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में टेंशन नहीं है तो आप हैरान कैसे होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आप जैसे कहीं जा रहे हैं, आपको इमीडिएटली कहीं से खबर मिली है कि आपके ब्रदर का या किसी आपके खास चाहने वाले का एक्सीडेंट हो चुका है, तो आपके चेहरे में एकदम से टेंशन आ जाएगी, बॉडी लैंग्वेज में टेंशन आ जाएगी, थोड़ी स्टिफनेस आ जाएगी। मतलब रिएक्ट तो आप करेंगे ही इमीडिएटली, क्योंकि उसमें आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, आपके पास सोचने समझने की ताकत नहीं होगी उस वक्त। उस सिचुएशन में आप इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी में टेंशन दिखनी चाहिए, घबराहट दिखनी चाहिए, और आपका पसीना वगैरह जो भी होता है वो आपको कैसे बिल्ड करना है वो आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। आप जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, इस रस को परफॉर्म करते वक्त आपको बहुत सारी पेशेंस चाहिए। प्रैक्टिस ट्रेनिंग तो मैंने पहले भी बोला आपको चाहिए, पेशेंस भी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक वन टेक में मतलब ये करना बहुत ही मुश्किल होता है ये वाला। इसको आप कोई भी सीन कर रहे हैं इस रस के अकॉर्डिंग आप, तो उसको पहले 5-6 बार रिहर्सल कर लें, खुद से रिहर्स कर लें, ताकि आपको फाइनल टेक देते वक्त कोई दिक्कत ना आए। थर्ड पॉइंट है हमारा, जो थर्ड यूनिक फीचर है उसको हम बोलते हैं मोर एग्जैजुरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एक्टिंग की दुनिया में, हमारी परफॉर्मेंस में। मोर एग्जैजुरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के। हम रियल लाइफ में तो किसी और तरह के इमोशन दिखाते हैं, लेकिन जब हम टीवी के लिए परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते हैं, अपने चाहने वालों के लिए परफॉर्म करते हैं, किसी फिल्म के लिए परफॉर्म करते हैं, वेब सीरीज के लिए परफॉर्म करते हैं, तो हमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना होता है अपने इमोशंस को, फेशियल एक्सप्रेशन को। उसको मतलब बड़ी बड़ी आंखें जैसे खुलती हैं, हमारी रिसेंटली हमारी आईब्रोज ऊपर हो जाती हैं, और फिल्म लाइन में हम एक्टिंग करते हुए थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ी ज्यादा ही ऊपर कर लेनी होती है, कि बढ़ा चढ़ा के दिखाना जरूरी है यहाँ पे, ताकि आप ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर सकें। जब तक आप ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। पहले तो आपको ये जानना है कि ऑडियंस चाहती क्या है हमसे, हम इस करेक्टर से क्या चाहती है, आपसे नहीं। आपकी पर्सनल लाइफ से ऑडियंस कुछ नहीं चाहती, लेकिन आप करेक्टर से ऑडियंस की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। लोग आपको मतलब अपना घर का ही मेंबर समझने लग जाते हैं जब आपसे ऑडियंस कनेक्ट होगी। तो आपको जब आप जो ऑडियंस आपसे कनेक्ट होगी, तो लोग ऑब्वियसली जो आपके चाहने वाले होंगे वो आपको भगवान समझने लगेंगे। तो आपको अगर उनके भगवान का दर्जा मिल रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि उनको आप अच्छी परफॉर्मेंस करके दें। एक रियलिस्टिक सी, नेचुरल सी एक्टिंग लगनी चाहिए दिखने में। एग्जैजुरेटेड आप जरूर करें, फेशियल एक्सप्रेशन एग्जैजुरेटेड जरूर होने चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर जरूर होना चाहिए, थोड़ी ओवर एक्टिंग जरूर होनी चाहिए, पर ऐसा लगना नहीं चाहिए। वो आपका एक्टिंग का स्किल है खुद का, वो आपके खुद के एक्सपीरियंस है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। आपको अपने पिछले एक्सपीरियंस को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, एम्बाइब कर सकते हैं, उसका बहुत फायदा होने वाला है आपको। आप अपने रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं टेंशन वाला, तो आपको अपने पिछले रियल लाइफ एक्सपीरियंस में याद करना चाहिए, जब आपकी लाइफ में उस तरह की मिलती जुलती कोई भी सेम सिचुएशन तो आपके साथ नहीं हुई होगी, लेकिन आपको कोई याद करनी है उस तरह की मिलती जुलती सिचुएशन, जब आपको टेंशन हुई थी तो आपने कैसा बिहेव किया था।
वो भी मैटर करेगा, आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैटर करेंगे, आपने दूसरों को भी ऑब्जर्व किया होगा वो भी मैटर किया होगा कि सबका अलग अलग तरीका होता है। तो उसको आप मिक्स कर सकते हैं, अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको और उस वक्त की जो आपकी स्किल है, एक्टिंग स्किल है, उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको मिक्स करके आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया निकलेगी। इसीलिए मैंने बोला ये थर्ड फीचर था हमारा, मोर एग्जैजुरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन। चेहरे पे दिखना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज तो अलग चीज आ गई, लेकिन चेहरा ही मेन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्टिंग की दुनिया में चेहरा ही होता है, लोग आपका चेहरा ही देखेंगे, कपड़े या बॉडी लैंग्वेज या पैर बाद में देखेंगे, वो भी जरूरी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा चेहरा, ऊपर वाला पार्ट जो है, गर्दन वाला पार्ट जो है, गर्दन से ऊपर वाला पार्ट जो है। तो हमारा जो अपना फोर्थ पॉइंट है उसको हम बोलते हैं मोर इंटेंस ब्रीदिंग। एक्टिंग की जो लाइफ है, एक्टिंग की दुनिया में ब्रीदिंग की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमें कितनी सांस लेनी है और कब सांस लेनी है, कब ज्यादा सांस लेनी है, कब तेज सांस लेनी है और कब धीरे सांस लेनी है, थिएटर वालों को बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा। मोर इंटेंस ब्रीदिंग, इंटेंस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, और जब इंटेंस ब्रीदिंग की बात करते हैं इसको बोलते हैं बहुत ही हैवी ब्रीदिंग। इसके मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स बताता हूं। मोर हैवी एक्सरसाइज, हैवी जो वर्कआउट करते हैं हम, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या फिर कोल्ड जब होता है हमको, तो हम हैवी हमें सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। मतलब हैवी एक्सरसाइज एंड कोल्ड कैन मेक यू ब्रेथलेस। जब हम सांस की कमी हो जाती है तो हमें जोर जोर से हम सांस लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें सांस चढ़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके किसी चाहने वाले की, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, चाहने वाले की मौत हो चुकी है या एक्सीडेंट हो चुका है, तब दौड़ दौड़ के हॉस्पिटल पहुंचेंगे, तो उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या होगी? उस वक्त आप हैवी ब्रीथिंग का इस्तेमाल करेंगे, हैवी मतलब इस तरह की टेक्निक बताता हूं क्या है, क्योंकि रियल लाइफ में तो हमें सच में सांस चढ़ जाएगी, लेकिन जब करेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम जंपिंग करके या रियल लाइफ में रनिंग करके थोड़ा बहुत उसको करेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ में परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हैवी ब्रीदिंग के लिए। हैवी ब्रीदिंग दिखानी बहुत मुश्किल है रियल लाइफ में। जब हमें हैवी ब्रीदिंग होती है तो हमें एक नेचुरल सी बात होती है, जब करेक्टर को परफॉर्म कर रहे हैं, और हो सकता हाँ, और ये ऐसा तो नहीं है कि आप ये सीन को पहले ही टेक में परफॉर्म कर देंगे। जब आप बार बार परफॉर्म करेंगे, बार बार रीटेक्स लेंगे, आपको वैसे ही सांस चढ़ जाएगी, तो नेचुरल एक्टिंग आपकी वैसे ही हो जाएगी। तो इन चीजों का ख्याल रखना है आपको। जंपिंग करके हैवी ब्रीदिंग में आपको क्या है कि मतलब सांस फुली हुई होनी चाहिए, आपको टेंशन होनी चाहिए चेहरे में, टेंशन वाली जो सांस होती है, तो उसको हम हैवी ब्रीदिंग बोलते हैं। तो इसका हाँ, तो हमारा पांचवा और आखिरी जो यूनिक फीचर है उसको हम बोलेंगे, मैंने इंटीग्रेट द करेक्टर विद द सिचुएशन। आपका करेक्टर क्या है पहले तो उसको समझना है आपको, फिर उसको सिचुएशन के साथ इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, क्योंकि हर सिचुएशन अलग होती है। ये तो मैंने आपको हॉस्पिटल वाला एक एग्जाम्पल बताया था, लेकिन और भी बहुत सारी सिचुएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेल हो चुके हैं तब आप ऐसे दौड़ने वाला या सांस फुली वाला वो इमोशन नहीं दिखा सकते, तब आपको और तरह की टेंशन दिखानी है, और तरह की हैरानगी दिखानी है, क्योंकि आपको ऐसा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फेल हो चुके हैं और टीचर ने आपके माँ बाप के सामने आपकी बेइज्जती कर दी है कि आप फेल हो चुके हैं, अब आप अगली क्लास में नहीं जा सकते, तो उस वक्त आप सांस फुली वाला, हैवी ब्रीदिंग वाला इमोशन या टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस वक्त आपको इस और टाइप की हैरानी दिखानी है, साइलेंस दिखानी है, आपको ऐसा दिखाना है कि जैसे मुझे पता ही नहीं होता ये कैसे हो गया, मैं तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी मैंने, तो ये फेल कैसे हो सकता हूं। तो इस टाइप के आप टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो आपको करेक्टर को समझना है कि करेक्टर है क्या, करेक्टर की एज कितनी है और सामने किससे बात कर रहे हैं, और सिचुएशन को तो ध्यान में रखना ही है कि कौन सी सिचुएशन है, हॉस्पिटल वाली सिचुएशन है या स्कूल में फेल होने वाली सिचुएशन है, या फिर आपकी वाइफ किसी ड्राइवर के साथ भाग गई, ये भी सिचुएशन हो सकती है। उस वक्त आप ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। हाँ, जो वाइफ भागने वाली सिचुएशन है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कैसे भागी ऐसे। उस वक्त आप और तरह का हैरानगी दिखाएंगे, और तरह का इमोशन दिखाएंगे, लेकिन तीनों सिचुएशन अलग अलग हैं लेकिन इमोशन सेम है। इसमें आपको करेक्ट जो मेरा ये पांचवा हमारा जो इमोशन यूनिक फीचर है, इंटीग्रेट द सिचुएशन करेक्टर विद द सिचुएशन, ये आपको ध्यान में रखना है। इन जब चीजों को जोड़ेंगे हम तो हमारा बहुत ही अच्छा करेक्टर निकल के आएगा सामने से। तो हमारे 5 यूनिक फीचर्स खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका हमें ख्याल रखना है। इमोशन भले ही हमारा इमीडिएट रिएक्ट वाला है, हमें एकदम से रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, एकदम से हमने बिहेव करना है क्या हो गया, लेकिन करेक्टर को बिल्ड करने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है। हमें बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली, धीरे 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 करेक्टर को बिल्ड करना है। करेक्टर को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो हमें करेक्टर को समझना है, करेक्टर की फ्लैशबैक में जाना है, उसकी बैक स्टोरी को पता करना है, उसकी बैक स्टोरी को जानना है। बैक स्टोरी को जानने के बाद जब हम उसकी बैक स्टोरी को जान लेते हैं, बैक स्टोरी को जानने के बाद हमें क्राफ्ट पे वर्क करना है, अपने क्राफ्ट पे वर्क करना है। क्राफ्ट पे वर्क करने के बाद हमने करेक्टर को बदलना है, पकड़ना है। करेक्टर को पकड़ने के बाद हमें अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग
हमें उसको मैनिपुलेट करना है, करेक्टर को मैनिपुलेट करके हमें उसे इंप्रोवाइज करना है। इंप्रोवाइज करने के बाद हमें परफॉर्म करना है। कितने सारे पॉइंट्स हैं, अगर आपको याद रहेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले तो हमने करेक्टर को बिल्ड करने के लिए उसकी फ्लैशबैक पे जाना है। फ्लैशबैक पे जाने के बाद हमने बैक स्टोरी को पता करना है, बैक स्टोरी क्या चल रही है। बैक स्टोरी को पता करने के बाद हमने अपनी क्राफ्ट पे वर्क करना है कि हमारी क्राफ्ट क्या है। फिर हमने करेक्टर को पकड़ना है। करेक्टर को पकड़ के जब हम करेक्टर को पकड़ लेते हैं, करेक्टर को पकड़ने के बाद हमें अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करेक्टर को मैनिपुलेट करना है। और जब हम मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करने के बाद इंप्रोवाइज करना है, फिर जाके हमें परफॉर्म करना है। डायरेक्टली परफॉर्म करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि करेक्टर बहुत मुश्किल होता है ये प्ले करना। तो ये 5 जो पॉइंट्स अभी मैंने बोले हैं, लिख के भी बता देता हूं मैं। अभी हमने करेक्टर को पकड़ने की बात की है, लेकिन करेक्टर को पकड़ना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सबसे मुश्किल काम होता है करेक्टर को पकड़े कैसे। हमें इसके लिए ऑब्जर्व द पीपल, लोगों को ऑब्जर्व करना है और उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको एम्बाइब करना है अपने अंदर। डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर, हम हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। एक्टिंग में एक ऐसी बात होती है, एक खासियत बात है, हम हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हर इंसान की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। 5 चीजों का ख्याल रखना है हमने इसमें। हमने 5 चीजें पकड़नी है हर करेक्टरिस्टिक्स में से। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद है टोनैलिटी, उसके बाद है जेस्चर, फिर आता है हमारा मूवमेंट्स, फिर आता है डायलेक्ट। इन 5 चीजों का हमने ख्याल रखना है। जब हम इन 5 चीजों को पकड़ लेते हैं तो हम करेक्टर को इजीली पकड़ सकते हैं। और इसके अलावा इमेजिनेशन हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं है, आपकी पावर नहीं है इमेजिन करने की, मतलब किसी चीज को आप मतलब फैंटेसीज में नहीं ला सकते, तो आप कोई भी करेक्टर को, कोई भी इमोशन को पकड़ना आपके लिए मुश्किल है। एक्टिंग, इनफैक्ट एक्टिंग करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने इस वीडियो में आपके लिए पॉइंट्स बताए हैं, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, आगे भी आपके लिए काम आएंगे। हम आगे अभी हमारे 2 रसोई हैं, हम थर्ड मोशन पे अगली वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। बेल आइकन ये दबा सकते हैं, बेल ऊपर नीचे घूम रही है यहाँ पे। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, थैंक यू सो मच।